गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट्स। हाउ आर यू बेटा? बेटा हम लोग का जो है इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 5th चल रहा है जिसका टाइटल है पंचुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो जिसको हमने थोड़ा बहुत डिस्कस ऑलरेडी पहले कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें फुल स्टॉप का यूज़ करना है, कहाँ हमें कॉमा का यूज़ करना है, और हमारा आगे का थोड़ा सा पोर्शन रह गया है, इसको आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, टू सेपरेट टू और मोर पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस। देखिए, कोई सेपरेट पार्ट्स होते हैं, दो या दो से अधिक सेपरेट पार्ट्स होते हैं, उसको भी हम सेंटेंस में तो उसको भी हम कॉमा लगा के यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल से देखिए, वी वॉकड स्लोली, हम जो है स्लोली चलते हैं, चुप साइलेंटली चलते हैं, कॉन्शियसली जागरूक होकर चलते हैं, और केयरफुली सावधानी पूर्वक चलते हैं। ठीक है, ये सारी क्वालिटीज़ हैं, तो इसको हमने शॉर्ट में वी वॉकड स्लोली, वी वॉकड साइलेंटली, इस तरह से ना करके हमने क्या कर दिया, वी वॉकड स्लोली करके और फिर कॉमा लगा करके जो क्वालिटी है उसको हमने शो कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल से देखिए, मोहन इज़ फेथफुल, मोहन बहुत ज़्यादा फेथफुल है, वफ़ादार है, लॉयल है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है एंड इंटेलिजेंट है, और बहुत ज़्यादा होशियार भी है। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जब कई सारी क्वालिटीज़ हम करते हैं, बताते हैं, तो हम क्या करते हैं, कॉमा लगा के यूज़ करेंगे, और लास्ट वाली जो क्वालिटी होगी उसके बीच में हम कॉमा नहीं लगाते हैं, हम एंड का यूज़ कर देते हैं, और फिर हम दूसरी क्वालिटी को लिख देते हैं। ओके, वंस अगेन आई रिपीट इट, अगर हम किसी की क्वालिटी के बताते हैं किसी सेंटेंस में, ठीक है, किसी एक ही व्यक्ति के बारे में, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कॉमा लगा करके यूज़ करेंगे, और लास्ट वाली जो क्वालिटी होगी उससे पहले हम कॉमा नहीं लगाएंगे, हम किसका यूज़ कर देंगे, एंड का यूज़ करेंगे, और फिर हम लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके बेटे, नेक्स्ट है हमारा बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स। वर्ड्स से पहले और बाद में, फ्रेज और क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस में फ्रेज आ रहा है तो उससे उस वर्ड से पहले और बाद में क्लॉजेस में, जैसे ही इज़ इनफैक्ट अ जेंटलमैन, ही इज़ वह वास्तविकता में एक ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, तो हमने क्या किया, फुल स्टॉप का यूज़ करा और यहाँ पे हमने कॉमा लगाया। इट वॉज इंडीड अ ग्रैंड विक्ट्री। ठीक है, इट वॉज इंडीड अ ग्रैंड विक्ट्री, यहाँ पे भी हमने देखिए आवश्यकता के समय में जो है वो एक बहुत बड़ी सफलता है। ठीक है, हमने कॉमा लगा करके यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए, टू मार्क ऑफ द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस सच एज, जब हम किसी को संबोधित करते हैं किसी नाम से या सम्मानीय शब्द लगा करके, सर या मैडम करके, तब हम क्या करते हैं, उस शब्द के बाद में कॉमा का यूज़ करते हैं। आप लोग एप्लीकेशन भी लिखते होंगे, आप सर या मैडम लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि आप उसके बाद कॉमा का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सर का यूज़ किया है, सर के बाद कॉमा, आई एम इनोसेंट, सर मैं जो हूँ एक निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। ठीक है, ऐसी सेकंड देखिए सेंटेंस, कंट्रीमैन लेट अस वर्क हार्ड टू मेक आवर कंट्री ग्रेट। कंट्रीमैन देश के नागरिकों, लेट अस वर्क हार्ड टू मेक आवर कंट्री ग्रेट, चलो हम कठिन परिश्रम करते हैं अपने देश को महान बनाने के लिए। ठीक है, टू सेपरेट अ डेट फ्रॉम अ ईयर, साल का जब हम डेट को हम लिखते हैं तब महीना और तारीख के बाद भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं, जैसे जनवरी 4, 1997। ठीक है, या 2021 हम क्या लिखेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट है तो हम क्या करेंगे, आज क्या है हमारा, कौन सी डेट है आज, 13 है, 13 अगस्त, तो हम क्या कर देंगे, अगस्त 13, 2021। ठीक है, ऐसे टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ ए वर्ब, हम जो है जब कॉमा का यूज़ करते हैं तब हम रिपीटेशन ऑफ वर्ब का नहीं करते हैं, केवल एक ही बार वर्ब लगाएंगे और बाकी सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल से देखिए, अरुणाचल प्रदेश लाइज, यहाँ तो वर्ब आ गए, ठीक है, ये वालाइज वर्ब है, मेन वर्ब है। अरुणाचल प्रदेश लाइज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत के पूर्व दिशा में है।
तमिलनाडु इन द साउथ, और जबकि तमिलनाडु जो है साउथ में है, तो हमने लाइज वाइज कुछ यूज़ नहीं किया ना, हमने सिर्फ डायरेक्ट तमिलनाडु इन द साउथ और बीच में हमने कॉमा का यूज़ कर दिया। आफ्टर ए एब्सल्यूट कंस्ट्रक्शन सच एज द विंड बीइंग फेवरेबल, हवा जो है बहुत ज़्यादा फेवरेबल थी हमारे द शिप सेल के लिए हवा जो है बहुत ज़्यादा फेवरेबल थी, इनके अनुकूल थी सेलिंग के लिए। हमने क्या यूज़ कर दिया, कॉमा का यूज़ कर दिया दो सेंटेंसेस के। नेक्स्ट देखिए, टू सेपरेट अ सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज को, रेस्ट सेंटेंस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कॉमा लगा के। इफ़ ही कम्स टुडे आई विल नॉट गो, यदि वह आज आता है, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो हमारे दो सेंटेंसेस को हमने कॉमा लगा करके सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए, ये छोड़ दीजिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये डिटेल में पढ़ाया गया है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको लैप्स कर रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, कॉलन, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसको देखिए, द कॉलन रिप्रेजेंट ए पॉज, ये भी पॉज की तरह यूज़ होता है, मतलब रुकने के लिए। स्टिल लॉन्गर देन दैट इंडिकेट बाई ए सेमी कॉलन, ये सेमी कॉलन से ज़्यादा थोड़ा सा लंबा होता है। इसका यूज़ देखिए कहाँ कहाँ करते हैं, इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट कोटेशन, इसका जो हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट कोटेशन के लिए करते हैं। कोटेशन किसी के शब्दों को हम ज्यों का त्यों लिख दें, है ना, एज इट इज़। जब हम किसी के शब्दों को लिखते हैं तो हम उसका कोटेशन में लिखते हैं। ठीक है, जैसे द वेद्स टेल अस, वेद्स हमें बताते हैं, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में हम रखते हैं गॉड इज़ लव, भगवान ही प्यार है। ठीक है, या गॉड इज़ एवरीवेयर, भगवान सब जगह हैं, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा इज़ क्लोज। आप देखिए किसी के शब्द को हम एज इट इज़ जब हम लिखेंगे, उसको हमेशा ध्यान रखना, हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हमारे क्या होता है, ये डबल कॉमा ऊपर, इधर क्लोजिंग, ये बिगनिंग, ये क्लोजिंग। नेक्स्ट देखिए, बिफोर एन्यूमरेशन सच एज द फॉलोइंग बॉयज़ आर एब्सेंट, देखिए यहाँ पे कई नाम आ रहे हैं कई स्टूडेंट्स के, वो देखिए कॉमा लगा लगा करके हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे राम, मोहन, जेम्स एंड सुषमा से, फुल स्टॉप। प्लीज़ सेंड द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स भेजिए, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, 3 फाइल्स, 12 पेंसिल, 10 ड्राइंग बॉक्स या ड्राइंग बुक्स एंड एन अलमीरा, ये सारी चीज़ें हमें भेजना है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम कॉमा का यूज़ कर करके हम इसको सेंटेंस को हम इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ यूज टू सेपरेट टू कंट्रास्ट क्लॉज, अगर दो क्लॉज दे रखे हैं, दो सेंटेंस दे रखे हैं और बिल्कुल कंट्रास्ट हैं, मिलते जुलते नहीं हैं, जैसे मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेस। ठीक है, जैसे सेकंड, टू एरर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, कंट्रास्ट है, गलतियाँ मानव जाति करती है और भगवान माफ़ करते हैं, दोनों अपोजिट हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे, ये किसका यूज़ कर रहे हैं, हम कॉलन का यूज़ करें, कॉलन, ये दो बिंदु, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे करते हैं, टू इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा देखिए ये मैंने आपको पहले ही अभी समझाया था, किसी के शब्द को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। टू मार्क द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ ए स्पीकर और ए कोटेशन, ये कोई भी चाहे तो किसी के कहे हुए शब्द हों या कोटेशन हो, उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। जैसे इकबाल सेड टू स्मिथ, इकबाल ने स्मिथ से कहा, आई शैल गो टू मुंबई ऑन मंडे, मैं जो है बॉम्बे जो है मंडे को जो है मुंबई जाऊंगा। ठीक है, ये किसके शब्द हैं, इकबाल के। इकबाल के शब्दों को हमने एज इट इज़ हमने किस में लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, द टीचर से, टीचर ने कहा प्रियंका इज़ द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, प्रियंका जो इस क्लास की जो है सबसे होशियार विद्यार्थी है। तो टीचर के शब्द को हमने कॉमा लगा करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया। ओके, तो ये तो हो गए हमारे इन्वर्टेड कॉमा का यूज़। ऐसे देखिए, अगर हम किसी को टू इंडिकेट द टाइटल ऑफ बुक, हम किसी के बुक का अगर हम टाइटल लिखते हैं, चैप्टर
या चैप्टर नेम लिखते हैं या पोइम नेम लिखते हैं, उसको हम किस में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। जैसे कैन यू टेल मी हु रोट, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये किसने लिखा है, क्या महाभारत, ये बुक का नाम है, एपिक का नाम है, इसको हमने किस में लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा में। हमेशा ध्यान रखना इन्वर्टेड कॉमा में हमें बुक का नाम, टाइटल नेम, टाइटल जो मैं जैसे पढ़ा रही हूँ आपको, चैप्टर नेम है या पोइम नेम है, पोइम का नाम आता है, वो सब हम किस में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में। हमेशा ध्यान रखना, ये 10th में भी काम आएगा आपके। अब देखिए, ये देखिए, अब आप देखिए द हाइफन का हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसको डैश को छोड़ दीजिए, हाइफन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इट इज़ द शॉर्टर देन डैश, ये डैश से थोड़ा छोटा होता है। देखिए डैश इतना बड़ा होता है और ये छोटा होता है। इट इज़ यूज टू फॉर्म ए कंपाउंड वर्ड्स, ये कंपाउंड वर्ड्स के साथ यूज़ किया जाता है विथ 2 और मोर। जब कंपाउंड वर्ड आते हैं, 2 या 2 से अधिक आते हैं तो उनके साथ यूज़ किया जाता है। सच एज, देखिए जैसे स्टेप सन, सौतेला लड़का, स्टेप डैश सन, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर डैश इन डैश लॉ। ब्रदर इन लॉ हम किसके लिए कहते हैं, साले के लिए बोलते हैं। साला मतलब कौन होता है, जब भाई की मिसेस जो होती है उसका भाई। कमांडर इन चीफ, कमांडर डैश इन डैश चीफ, ठीक है। अब आप देखिए फादर इन लॉ, फादर इन लॉ किसको बोलते हैं, ससुर को बोलते हैं। फादर लिखेंगे डैश इन डैश लॉ, हाइफन बोलेंगे, शॉर्ट का इसको हाइफन बोलते हैं, डैश हमारा बड़ा होता है, लाइक दिस, ओके। तो ये हमारा हो गया आज कहाँ हम पंक्चुएशन ऑफ मार्क लगाते हैं। अब आ जाता है यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का यूज़ हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए, पहले भी मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर चुकी हूँ और वंस अगेन आई रिपीट इट। कैपिटल लेटर का यूज़ कभी भी हम, जब भी हम सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, चाहे वो क्वेश्चन में हो या आंसर में हो, हमेशा हम फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। या फुल स्टॉप के बाद में हम जब कभी भी दूसरा सेंटेंस हम राइट डाउन करते हैं तो वो भी लेटर हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। और देखिए कहाँ कहाँ लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स आर यूज टू बिगिन इन ए सेंटेंस, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, टू बिगिन ईच फ्रेश लाइन ऑफ अ पोइम, पोइम की कोई भी फर्स्ट लाइन हो, फ्रेश लाइन होती है, उसका फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल में होगा। टू बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कहीं पर भी होगा, प्रॉपर नाउन यू नो इट वेरी वेल, किसी का नाम हो, चाहे वो सिटी नेम हो, पर्सन नेम हो या प्लेस नेम हो, उसको हम फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखते हैं। एंड प्रॉपर एग्जेक्टिव हो, है ना, उसको भी हम फर्स्ट लेटर हम किस में लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। टू बिगिन एट डायरेक्ट कोटेशन, कोई भी हम किसी के कोटेशन लिख रहे हैं या डायरेक्ट किसी के शब्दों को हम लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में लिखेंगे। इट बिगिन नाउन एंड प्रोनाउन विच इंडिकेट गॉड, अगर कोई गॉड के लिए शब्द आता है, गॉड के लिए इंडिकेट किया जाता है तो हम जो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखेंगे। टू राइट द प्रोनाउन आई एंड इंटरजेक्शन, आई कहीं पर भी लिखा जाएगा सेंटेंस के, चाहे स्टार्टिंग में चाहे बीच में, हमेशा अगर सेपरेट आई आ रहा है हमेशा ध्यान रखना कैपिटल में लिखा जाएगा। टू राइट द नेम्स ऑफ वीक, वीक नेम्स हैं जैसे संडे मंडे आते हैं, आप लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, आप लोग क्या करते हैं स्मॉल में लिखते हैं, बेटा इट इज़ रॉन्ग। फर्स्ट लेटर हमें हमेशा कैपिटल में लिखना चाहिए, चाहे वो मंथ्स नेम हो, रिवर्स नेम हो, लैंग्वेज नेम हो, हिंदी इंग्लिश उर्दू कुछ भी हो, फर्स्ट लेटर हम किस में लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। रिलीजन बुक हो, धार्मिक पुस्तक का नाम हो, इंस्टीट्यूशन नेम हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन है जैसे सेंट जॉन्स कॉन्वेंट स्कूल, स्कूल नेम आ रहा है, कोई भी पूर्णिमा इंस्टीट्यूट या कुछ भी है, आपको जो है कैपिटल में लिखना है। हिस्टोरिकल इवेंट्स है, ताजमहल है या आपका रेड फोर्ट है, ये सब हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना है। न्यूज़पेपर नेम है, न्यूज़पेपर का भी आपको फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में लिखना है। मैगज़ीन नेम है, वो भी फर्स्ट लेटर कैपिटल में। डिग्रीज़ हैं, फेस्टिवल्स नेम है, होली दिवाली, ये सब आपको फर्स्ट लेटर हमेशा ध्यान रखना कैपिटल में लिखना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, है ना, उसका भी हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना है। तो आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। वंस अगेन यू रिपीट दिस चैप्टर अगेन, रीड दिस चैप्टर एंड tomorrow I will do
दिस एक्सरसाइज, है ना। कल मैं आपको ये एक्सरसाइज कराऊंगी। अभी सिर्फ इतना ही है कि आप लोग इस चैप्टर को वंस अगेन यू रीड दिस चैप्टर अगेन। ओके, हैव ए नाइस डे।